आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च होने वाला चंद्रयान-3 भारत का तीसरा मून मिशन है। बता दें, ये साल 2019 के चंद्रयान-2 मिशन का ही हिस्सा है। दरअसल 2019 में लैंडर और रोवर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिस वजह से ये मिशन फेल हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक इसरो के अधिकारियों का कहना है कि चंद्रयान-3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्र कक्षा में पहुंचेगा। इसके लैंडर विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। खास बात यह है कि मिशन चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान-2 के समान ही यानी 70 डिग्री है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। आपको बता दें कि चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। भूमध्य रेखा से सबसे दूर गया अंतरिक्ष यान सर्वेयर 7 था। इसने 10 फरवरी 1968 को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी। ये अंतरिक्ष यान 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास उतरा था। यहाँ तक कि चीन का चांगई 4 जो चंद्रमा के दूर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना था, वो भी 45 डिग्री के पास उतरा था। दरअसल भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान और सुरक्षित है। इस क्षेत्र की सतह चिकनी है, खाड़ी ढलान लगभग ना के बराबर है, पहाड़ियां या गड्ढे भी नहीं है। यहाँ पर सूरज की रोशनी भी अच्छी खासी रहती है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर ही क्यों भेजा जा रहा है। दरअसल चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है, उसे समझने से पृथ्वी सहित सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे पास का खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष खोज की कोशिश की जा सकती थी। अंतरिक्ष मिशनों के लिए चांद जरूरी टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन और टेस्ट के लिए एक बेस्ट टेस्टिंग पॉइंट है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है या इस पर पहुंचकर इंसान एक स्रोत खोज सकता है। भविष्य के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं चंद्रयान-3 मिशन में कितना खर्चा आया है। दरअसल अधिकारियों ने इस मिशन के लिए बजट तय किया था। दिसंबर 2019 में ये बताया गया था कि इसरो ने प्रोजेक्ट की प्रारंभिक फंडिंग के लिए 75 करोड़ का अनुरोध किया था, जिसमें से 60 करोड़ मशीनरी, उपकरण और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए होगा, जबकि शेष 15 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व व्यय मदद तहत मांगा गया है। उस वक्त इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष के सिवन ने आधिकारिक तौर पर पूरे मिशन की अंतिम लागत 615 करोड़ रुपए होने की घोषणा की थी। लेकिन अब साल 2023 तक आते आते अनुमान है कि यह बजट 715 करोड़ रुपए का हो गया है। बता दें कि पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान-3 में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है, क्योंकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट यानी कक्षा में ठीक से काम कर रहा है। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। ये मॉड्यूल नेविगेशन में मदद करेगा। चंद्रयान-3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसमें कई फॉलबैक वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया गया है। चंद्रयान-2 लैंडर की विफलता का कारण बनने वाले सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटरों की जगह 4 मोटर है। चंद्रयान-3 की जांच के लिए सैकड़ों टेस्ट भी किए गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।